होली, रंगों का त्योहार, गुलाल, हंसी, खुशियां, यही सब आता है ना दिमाग में। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कहीं पर यही त्योहार खौफ और मातम का दूसरा नाम बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जहां होली का मतलब जश्न नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप है। एक त्योहार जो नई नवेली दुल्हनों का शिकार करता है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन एक गांव के लिए ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। एक ऐसी परंपरा जो जश्न नहीं मौत लेकर आती है। तो चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस गांव की जहां का माहौल एकदम अलग है। एक ऐसा गांव जहां होली का मतलब खुशी नहीं बल्कि डर होता है। और पता है क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे अजीब और सख्त नियम हैं जिन्हें अगर नहीं माना तो वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। तो गांव का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि होली के समय कोई भी नई दुल्हन गांव में नहीं रह सकती। हर नई दुल्हन को उसके मायके भेज दिया जाता है। सोचिए, त्योहार आने पर लोग जश्न की तैयारी करते हैं, यहाँ डर की तैयारी होती है। जैसे ही सूरज ढलता है, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां कसकर बंद, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार हो रहा हो। और ये डर कोई मामूली डर नहीं है। खौफ का आलम तो कुछ ऐसा है कि गांव वाले कहते हैं, अभी तो शादी का नाम लेना भी मौत को अपने घर पे दावत देना है। अब सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही काफी है ये समझाने के लिए कि वो डर उनकी रग रग में बस चुका है। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है उन किरदारों की जो अनजाने में ही सही इस जानलेवा परंपरा को सीधी चुनौती देने वाले थे। वो मेहमान बनकर तो आए, लेकिन एक ऐसी भयानक हकीकत का हिस्सा बन गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मिलिए सुप्रिया और गौरव से। दोनों ने हाल ही में भाग कर शादी की है और पहुंच जाते हैं अपनी दोस्त नंदिनी के गांव उसे एक सरप्राइज देने। उनका प्लान सिंपल था, शादी के बाद की पहली होली साथ में मनानी है। लेकिन जैसे ही नंदिनी अपनी दोस्त सुप्रिया को दुल्हन के लिबास में देखती है ना, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। खुशी की जगह उसके चेहरे पर सिर्फ डर दिखाई देता है। तब नंदिनी का परिवार उन्हें उस खतरे के बारे में बताता है जिसके बारे में वो जानते तक नहीं थे। वो बताते हैं रूपा के बारे में। कौन है रूपा? एक प्रेत आत्मा जो सालों से उस गांव पर एक श्राप की तरह मंडरा रही है। और उसका निशाना कौन होता है? खास तौर पर नई दुल्हनें, और वो भी सिर्फ होली के दिन। अब जैसे ही ये सच गौरव और सुप्रिया को पता चलता है, वो फौरन वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जाहिर है, कौन रुकना चाहेगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी गाड़ी अचानक रहस्यमयी तरीके से स्टार्ट ही नहीं होती और गांव में इतना खौफ है कि कोई भी मैकेनिक रात में आने से साफ मना कर देता है। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें वो रात उसी शापित गांव में गुजारनी थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। गांव का नियम टूट चुका था। होली के दिन एक नई दुल्हन गांव में मौजूद थी और अब उस श्राप के जागने का वक्त आ चुका था। आधी रात का वक्त। गौरव की नींद अचानक एक आवाज से खुलती है, पायल की छम छम। वो पलटकर देखता है, लेकिन सुप्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उसे ढूंढने बाहर भागता है और वहां जो मंजर उसके सामने था, उसने उसकी रूह कंपा दी। सुप्रिया बाहर खड़ी थी, लेकिन वो सुप्रिया नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एकदम भयानक और उस पर एक शैतानी हंसी थी। सुप्रिया के अंदर जो भी प्रेत था, वो गौरव से कहता है, इस गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती, क्योंकि अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। साफ था उस आत्मा का इरादा कितना भयानक था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा खौफनाक था। वो प्रेत सुप्रिया के शरीर का इस्तेमाल करके दीवार पर उल्टा चढ़ना शुरू कर देता है और फिर जमीन पर कूदकर पास में रखा एक नुकीला हथियार उठाता है और गौरव और बाकी गांव वालों के सामने एक ही झटके में अपनी जान ले लेता है। सबके सब बस बेबसी से देखते रह जाते हैं। ये सब देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस भयंकर खौफ के पीछे की असली वजह क्या है? तो चलिए
अब वक्त है उस श्राप की जड़ तक जाने का और रूपा की कहानी को जानने का। सोचने वाली बात है कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो मरने के बाद इतनी ताकतवर और बदला लेने वाली प्रेत आत्मा बन गई। क्या सच है इस दर्दनाक अतीत के पीछे? तो कहानी कुछ ऐसी है। रूपा अपने ही गांव के एक लड़के अमन से प्यार करती थी। दोनों ने तय किया था कि होली के बाद शादी कर लेंगे। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है। यहाँ वो था मनोज, गांव का ही एक लड़का जिसकी रूपा पर बुरी नजर थी। जब रूपा ने उसे साफ साफ मना किया और एक थप्पड़ जड़ दिया तो उसकी मर्दानगी को चोट पहुंच गई और उसने बदला लेने की ठान ली। और फिर होली के दिन उसने मौका देखकर गुलाल में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया, रूपा को बेहोश किया और उसे पानी के टब में डुबोकर मार डाला। देखिए, एक तरफ थी रूपा की एक सीधी सादी सी ख्वाहिश, अपने प्यार अमन से शादी करना और अपनी जिंदगी बसाना, और दूसरी तरफ था मनोज का वो जहरीला जुनून, जिसकी सोच थी अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। बस इसी एक तरफा जुनून ने एक मासूम जिंदगी को खत्म कर दिया और एक ऐसे श्राप को जन्म दिया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि आज उस गांव का क्या हाल है? क्या इतने साल बीत जाने के बाद भी वो श्राप उस गांव का पीछा कर रहा है? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। सच तो ये है कि रूपा की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई बड़े से बड़ा पंडित या तांत्रिक भी उसे काबू नहीं कर पाया। ये श्राप सिर्फ एक ही शर्त पर खत्म हो सकता है, जब रूपा खुद मुक्ति चाहे। और तब तक गांव वालों के पास हर साल उस डर में जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उनकी एकमात्र ढाल, उनका एकमात्र बचाव बस यही है कि होली के समय कोई भी नई दुल्हन गांव में ना हो। और डर का ये सिलसिला साल दर साल आज भी जारी है। रूपा की आत्मा की बस एक ही कसम है, एक ही प्रतिज्ञा है, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मैं किसी और को भी नहीं मिलने दूंगी। ये एक लाइन उस अधूरे प्यार की, उस धोखे की और उस गहरे दर्द की पूरी कहानी बयां करती है। एक ऐसा दर्द जो आज भी हर होली पर उस पूरे गांव को डराता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक इंसान का किया गया अन्याय पीढ़ियों तक चलने वाले खौफ को जन्म दे सकता है।